हो गई जी, हो गई, आज मौजा हो गई। और आज उस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं, गेस करिए किसकी, जिसपे सबके आज मैसेज आ रहे हैं, सर इस स्टॉक में क्या हुआ है, लगता है ये तो भाग जाएगा, ये तो मर गया था, ये लुट गया था, जिसको लेके कल तक लोग परेशान थे, आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, सर पीट रहे थे, करे तो करे क्या। आज उसको लेके लोग खुश हैं, खुशी की लहर है। गेस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। इसी के साथ साथ ये स्टॉक क्या सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूं। डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम तो सिर्फ चर्चा करेंगे, चर्चा। और एक बात, आपको भी किसी स्टॉक की चर्चा करानी तो फटाफट कमेंट में लिखिए, सोच क्या रहे हैं। उन सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं, उसमें से जो स्टॉक ठीक सा लगता है उसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी पसंद का स्टॉक आ जाए। उसके लिए आपको करना क्या है, स्टॉक का नाम लिखना है कमेंट में। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? भाग गया जी, भाग गया बाजार, आज भाग गया। कल जितना गिरा था आज उतना ही भागा, हालांकि बाद में वो थोड़ा गिरकर बंद हुआ। और आज की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त खबर MKJ स्टॉक टॉक्स में जिसकी चर्चा होगी, क्योंकि इतने सारे मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे दुनिया जगह मैसेजेस आ गए, सर ये वेदांता तो भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, अब तो ये भागेगा ही भागेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। पर डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। भाई मेरे पास वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है मैंने इसमें शेयर खरीदे हुए हैं या नहीं खरीदे हुए, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं जिसमें शेयर खरीदता है उसको लेकर बायस तो हो ही जाता है ना। ये तो आप मानेंगे। चलिए आइए हम बात करते हैं भाई क्या चल रहा है इस महारथी शेयर के अंदर। तो भाई ये देखिए, मनी कंट्रोल के माध्यम से ये न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो मैंने कहा आपको शेयर भी कर देता हूँ। भाई वेदांता ने अनाउंस किया है कि इसका डीमर्जर किया जाएगा और इसको 6 बिजनेस में स्प्लिट कर दिया जाएगा, और वेदांता के एक शेयर के बदले लोगों को 6 शेयर मिल जाएंगे, 6 अलग अलग कंपनी के। देखिए पहले समझिए मर्जर डीमर्जर होता क्या है भैया, ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई तोप चीज़ है, ये कोई बड़ी सी चीज़ है। भाई समझो ना, एक कंपनी थी उसको 6 कंपनियां बना दिया। अब पहले एक कंपनी थी, उसके एक शेयर था, उसके पास अब 6 कंपनी बना दी, तो 6 कंपनी के एक शेयर दे दिए। पर उन 6 कंपनियों की वैल्यू तो कम ही हो जाएगी ना, मोटा मोटा हर कंपनी की वैल्यू। भाई जैसे मेरे पास 1000 का नोट था, मैंने किसी को 1000 का नोट दिया, अब 1000 का तो आता ही नहीं ना, 2000 का भी बंद हो गया, 500 का बोलता हूँ। मेरा 500 का नोट था, मैंने किसी को 500 का नोट दिया, उसने मुझे एक एक के 5 नोट दे दिए, तो मैं नाचना शुरू कर दूं, और मेरे पास 5 नोट हो गए जी, 5 नोट हो गए, नाचना शुरू कर दूं। 100 के 5 कितने के बोलती मैंने? एक एक के 5। मैडम कहीं लुट जाओगे आप। भाई मैंने 500 दिया, उसने मुझे 100 के 5 नोट दे दिए, तो मैं भंगड़ा डाल दूं, और मेरे पास 5 नोट हो गए, एक के 5 हो गया। अबे यार बात तो एक ही है। हाँ, थोड़ा होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ का विभाजन करते हैं ना, तो थोड़ी सी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझिए, मेरे पास 1000 गज का प्लॉट है, अब मैं उस 1000 गज को प्लॉट को बेचना चाहूँगा, तो होता क्या है कि अब 1000 गज का प्लॉट तो बड़ा प्लॉट है, तो हर कोई तो लेना नहीं चाहेगा, तो उसके बायर थोड़े कम हो जाते हैं। मेरी बात समझे? अब मैंने उस 1000 गज के प्लॉट के 200 के 5 प्लॉट कर दीजिए, तो अब मैं 200 के 5 प्लॉट बेचूंगा, तो डेफिनेटली जिनका बजट कम था वो खरीदने आ जाएंगे। तो 1000 गज का प्लॉट अगर मेरा मान लो 1 करोड़ का है, तो अगर मैं उनके 5 हिस्से करूंगा तो एक प्लॉट 20 लाख का होना चाहिए ना, तो 20 की जगह वो 21 लाख का बिक जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो 1 करोड़ का मेरा 1000 गज का प्लॉट था, जब मैं उसको 5 प्लॉट कर दूंगा 200-200 गज के, और एक प्लॉट अगर 21-22 लाख का हो गया, तो वो 1 करोड़ की वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ का जो प्लॉट है, जब मैं उसके टुकड़े कर दूंगा कितने, 5, तो साला एक एक टुकड़ा 1 करोड़ का हो जाएगा और मेरी वैल्यू 5 करोड़ हो जाएगी। ऐसी अनहोनी नहीं होती है। वो अलग बात है कि वेदांता पे बड़ी बैड न्यूज़ चल रही है, इसके डेट की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वेदांता के शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली जो 6 शेयर मिलेंगे उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। पर डीमर्जर की वजह से माइन्यूट इंपैक्ट पड़ता है। इसका ताज़ा उदाहरण ले लीजिए ना, आपका रिलायंस है। रिलायंस का बच्चा पैदा होगा, जियो फाइनेंस पैदा होना था, साले रिलायंस को खींच दिया, 2800 रुपये पहुँचा दिया। ठीक, अब आप देखिए 2800 में लोगों ने लिया, इसका बच्चा मिलेगा, बच्चा मिलेगा, बच्चा भी मिल गया उनको। ठीक है, एक रिलायंस हो गया बाप, और बच्चा हो गया जियो फाइनेंस। आज की डेट में जियो फाइनेंस चल रहा है कितने का, 225 रुपये का, और रिलायंस को मार पीट के कर दिया कितने का,
40-50 का, तो दोनों को जोड़ लो तो 2575 के रह गए ना। उस वक्त तो साले को 2800 रुपये खींच दिया था। नहीं समझ आई बात। तो ये क्या होता है, शेयर बाजार की गेम होती है, तिकड़े में होती है। थोड़ा बहुत बेनिफिट डेफिनेटली होता है, पर तुम ये सोचो कि भाई लॉटरी लग गई, ऐसी लॉटरी नहीं है ये। पर ठीक है, देखो ये न्यूज़ आज की नहीं है, ये पहले जब इसकी अनाउंसमेंट की थी अनिल साहब ने, अनिल अग्रवाल जी ने, तो उस दिन साला गिर गया था शेयर। लोग कहते कोई तरीका है साला, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, कभी डीलिस्टिंग करा रहा है, कभी बायबैक कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, अब साला डीमर्जर की बात कर रहा है, छोटी छोटी 6 कंपनियां बना देगा। उस दिन तो रेट गिर गया, आज थोड़ी सी न्यूज़ हो रही है तो अब रेट बढ़ गया। तो यार ये ना गिमिक्स होते हैं। बाकी नो डाउट मैं इस न्यूज़ को ठीक मानता हूँ, बहुत अच्छा नहीं मानता। इसके सर पर जो खतरे का बादल मंडरा रहा है वो है इसके डेट का। जिस दिन डेट की समस्या ये सॉल्व कर लेगा, यानी पुराने डेट चुकाकर नए डेट में घुस जाएगा और अच्छे प्रॉफिट निकाल देगा और थोड़ा डेट चुका देगा, तो बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। तभी मजा आएगा, तभी हमारा मुंह मिठा होगा। ये सब तो लॉलीपॉप है। बच्चा रो रहा होता है ई, तो उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल देते हैं ताकि वो लॉलीपॉप लेकर रोना बंद कर दे, यही कर दो, चुप हो जाएगा। तो जो लोग रो रहे थे शेयर गिर रहा है, छोटा सा लॉलीपॉप मुंह में डाल दिया ताकि लोग लॉलीपॉप लेकर चुप होके बैठ जाए। आपको कैसा लगा ये डायलॉग कमेंट में जरूर बताइए। आइए अब बात करते हैं अपने बाजारों की। ओए जी ओए, जीत गए जी, जीत गए, आज हम जीत गए। कल मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाजार जो है एक्सपायरी है, धमाका हो सकता है, कल हो गया था और आज रिवर्स धमाका हो गया। हालांकि आप देखेंगे बाजार 114 पॉइंट बढ़कर 0.59 की बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन आज 19,726 का पीक बनाया था, वहां से लगभग 90 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। वैसे तो अपने पीक से आप देखोगे लास्ट में गिर दिया। तो डार्लिंग यही खूबसूरती होती है शेयर बाजार की। अबे शेयर बाजार जो है मस्त जगह है, यहां मुनाफे बनते हैं, कमाने वाला चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूं आज मैंने किस तरह से कल दबा के सौदे किए थे, उनमें से मैंने कई आज निकाल दिए, और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज और आपकी शुभकामनाओं से आज लगभग 1 लाख का, हालांकि 1 लाख पूरा नहीं है, 85,000 के आसपास, हालांकि अकाउंटिंग प्रॉफिट लगभग ये होगा 90-95 लाख भी हो सकता है। रीजन बताता हूं क्यों। 30 को 15,000 रुपये, हाँ लाख तक पहुंच सकता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि एक का ना मैंने मैनेजरियल प्रॉफिट बताया, मैं आपको बताऊंगा कैसे, तो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये सब चीजें सीखनी है, यही तो सिखाना चाहता हूं। मैं आपको पता ही है सबको। डिस्क्लेमर फिर से देता हूं, मैं कोई टिप नहीं देता किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं ये खास बातें आपको सिखाना देता हूं, क्या मैनेजरियल प्रॉफिट है, क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट है। कुछ समझ आ रहा है कमेंट में बताओ, आ रहा है कि नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यूपीएल का मैंने कल खरीदा था माल, आज 623 रुपये 25 पैसे बेच दिए। कल 612 का खरीदा था मैंने और इसमें 14,625 का लाभ हुआ। उसके बाद मेरी निगाहें इस पर टिकी हुई थी, मुझे लग रहा था बड़ा आज तेज रहेगा, मैंने साले को वापस 619 रुपये 20 पैसे का खरीद लिया और फिर 623 रुपये 25 पैसे का फिर बेच दिया। तो इसमें मुझे 5200 रुपये के करीब का फायदा हो गया था ना, 5200 के आसपास का फायदा। मैडम ने अलग से बना के, बड़ी यार मेरी मैम बड़ी अच्छी है यार, हर चीज़ लिख के रखती है मेरे लिए ताकि मैं अच्छे से बताऊँ। सब में तो लिखा नहीं है मैडम आपने, मैं ऐसी आपकी तारीफ पे तारीफ डाली जा रहा हूँ। अच्छा बाकियों में तो लिखा ही हुआ, बाकियों में तो है नहीं यार। मैम कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, बच्चे कमाल है, मैम हर चीज़ बताती है। अब रिलायंस के भाई साहब मैंने 2 कॉल स्क्वायर ऑफ कर डाली आज, तो इसमें 25,137 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 2 लॉट थे। वेदांता मुझे लग रहा था गिर गया है, न्यूज़ तो चल ही रही है, पहले से इसका अंदेशा था, पर मुझे लगा गिर गया है सारा काफ़ी, अब 55 पैसे रह गया, मैं इसको बेच देता हूँ। मैंने इसमें 7300 का प्रॉफिट बुक किया। मेरे प्रॉफिट बुक करने के कुछ देर बाद ये भाग गया। मैंने 10-10:30 बजे किया था और इस आखिरी क्षणों में भागा, और इसने बता दूं कितना भागा, और इसका इसका ही प्रीमियम इस वक्त जो बंद हुआ है ना, इसका बढ़ गया है प्रीमियम। हालांकि मायने नहीं रखता, कोई थोड़ा सा बढ़ गया, कोई गोली तो उसमें भी नहीं चल गई, फिर भी जो वैल्यू बढ़ी तो है ना यार। बात ये होती है कि बड़ी 1 रुपये 15 पैसे हो गया, 60 पैसे बढ़ गया, यानी करीबन 1200 रुपये के करीब इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब मैं इसको वापस बेचूँ तो ज़्यादा मिलेंगे। हुआ क्या, ये आखिरी क्षणों में ना वेदांता भगा दिया इन्होंने लास्ट में। शुरू में तो टिकाए रखा साले को और बाद में इसको खींच दिया। शुरू में मारा और लास्ट के 2.5-3 घंटे में इसको उठा के खींच दिया और जबरदस्त खींचा, और ये 14 रुपये बढ़कर 222 रुपये 55 पैसे बंद हुआ, 6.82% बढ़कर। अब कृपया प्रभु की मैं अपना निकल गया इसमें टाइम से।
उसके बाद मैंने इन्फोसिस की एक कॉल जो थी इन द मनी कॉल थी, ये मैं एग्जांपल देता हूँ एग्रेसिव गेम का, तो ये मैंने 107 रुपये के आसपास बेची थी, 47 रुपये में इसको स्क्वायर ऑफ करके 23,940 का इसमें भी मुनाफा कमाया। फिर टाटा कॉम, अब इसको मैं बताता हूँ, ये मैंने कल खरीदा था 12:47 पे 1908 का, और 1926 का बेच दिया। तो इसमें हमने प्रॉफिट जो बताया है आपको 9,000 का बताया, ये बताया ना 18 रुपये इंटू 500, लेकिन एक्चुअली में ये शेयर मेरी बुक्स के अंदर चल रहे होंगे 1881 के आसपास, तो इसमें 27 रुपये का प्रॉफिट और है। 27 इंटू 5,000 का तो 13,500-14,000 का प्रॉफिट और निकलेगा बुक्स के अंदर। वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, एक्चुअली बुक वाले जो प्रॉफिट होता है ना, जो हमारा निकलता है P&L में, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से निकलता है, पहले वाला। ये तो लास्ट वाला है ना, पहले वाला बिकेगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा का। हालांकि मैंने यहाँ आपको प्रॉफिट कम नहीं बताया मैनेजरियल के हिसाब से। ये जितने भी सौदे होते हैं मेरे और मैडम के अकाउंट में होते हैं। मैडम एक्चुअली फ्यूचर से डरती हैं, कहती मैं फ्यूचर में काम नहीं करूँगी। वो अपना ऑप्शन में काम करती हैं, कैश में करती हैं, मैं फ्यूचर में करता हूँ ज़्यादा। एग्रेसिव वाले मैं करता हूँ, मैडम थोड़े सेफ वाले करती हैं। तो इसलिए दोनों के प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों मिलके ही करते हैं सारे ट्रेड। तो ये थी सारी आज की कहानी, और प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से लगभग 1 लाख रुपए का आज मुनाफा हो गया। तो यही मैं आपको समझाता हूँ कि जब बाजार चढ़ता है तो उसका फायदा उठाओ ना डार्लिंग। अब देखो ना, कल बाजार गिरा था, कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। आज ये कैंडल जो बनी है ना, थोड़ी इसकी विक लंबी, अगर थोड़ी विक छोटी होती ना, तो ये कुछ हद तक बुलिश हरामी कैंडल है। ये हरामी गाली वाली हरामी कैंडल नहीं है, इसको बुलिश हरामी कहते हैं। और जब ये मंदी में उत्पन्न होती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। कुछ इसमें क्या होता है कि इससे पिछले दिन की कैंडल जो होनी चाहिए बेरिश होनी चाहिए, लाल कैंडल लंबी, और आज की कैंडल हरी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, उसके अंदर उसके आगोश में समा जाए, तो उसको हम कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल। इसमें एक कमी है, बाकी मैं बताऊं, जैसे इसने पीक तो बहुत बनाया था आज, पर आखिर में गिर गया। अब 3 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए ये थोड़ा इसके अंदर खतरा तो बना हुआ है मेरे हिसाब से, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। आइए अब जरा मार्केट मूड देखते हैं। तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कल तक एक्सट्रीम फियर में था, फियर में आ चुका है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की तो बैंड बजी हुई है, हालांकि थोड़ा सा सुधार है US डॉलर इंडेक्स में, पर हायर साइड पे है। ब्रेंट क्रूड ऑयल तो और हायर हो गया। रुपया हालांकि सुधार है थोड़ा सा, पर हायर साइड पे। US 10 ईयर यील्ड हालांकि उसमें भी सुधार है, पर थोड़ा सा हायर साइड पे। और FIs तो पागलों की तरह बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। एक ही गाना गा रहे हैं, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं माल बेच के बहुत दूर चला। और DIs उल्टा गाने गा रहे हैं, तू जाएगा तो हम खरीदेंगे। तो भैया DIs ने आज काफ़ी माल खरीद लिया, देखा जाए बड़ा हिम्मत दिखाई, और 1065 करोड़ की नेट खरीदारी। एक्चुअली DIs जो है मेरी तरह है, ये कहो कि मैं DIs की तरह हूँ, जब बाजार गिरता है मैं भी खरीद लेता हूँ, DIs भी खरीदते हैं। मैंने कल बहुत खरीदारी करी, DIs ने कल और आज दोनों खरीदारी करी। मैं जरा कंजर्वेटिव हूँ, मैंने आज कुछ नहीं खरीदा। मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मैंने कहा यार साला ज़्यादा इसलिए खूब सारी पोजीशनें खड़ी है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पहले दिन ही मज़ा आ जाएगा। तो मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि FIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर तो बेचे हैं, पर स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, ये एक अच्छी बात है। अब ओवरऑल देखेंगे ना तो बड़ा बुरा हालत है आपके DIs की, FIs की। इंडेक्स लॉन्ग बहुत कम हो चुकी है, मतलब मंथ की शुरुआत में 27.88 पे आ गए। कितनी कम कर देंगे? वैसे तो 22 मार्च को 7 हो गई थी, 7.75%। और मैं सोचता हूँ बेचने के लिए इनके पास कितना माल बचा है, 5 और बेच देंगे, 10 और बेच देंगे, कितना कम कर लेंगे। अल्टीमेटली रिकवरी आनी चाहिए। और ये भी अगर आप देखेंगे लोअर साइड पे एक फ़र्क है, 22 मार्च को स्टॉक की लॉन्ग ज़्यादा थी और इंडेक्स में कम थी, इस वक्त दोनों ही कम है काफ़ी। तो आने वाले वक्त में आप देख सकते हो, शायद मेरा मानना है कि इंडेक्स लॉन्ग कम हो जाए, स्टॉक लॉन्ग बढ़ जाए, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में वो ज़्यादा पैसा लगा देंगे ना, और पैसा इंडेक्स से निकाल लेंगे, इंडेक्स को काफ़ी मार देंगे, फिर इंडेक्स को चलाएंगे। तो अब आज देखो ना, ये जो बाद में गिरा है ना, ये थोड़ा चिंता का विषय है। 3 दिन की छुट्टी है, तो ये डर है। तो कल बंद हुआ था 19,523 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है, थोड़ी देर में बॉटम बनाता है 19,551 का, फिर थोड़ा स्टेबल रहता है, फिर एकदम रहता है, फिर थोड़ा स्टेबल, फिर भागता है, फिर गिर के अल्टीमेटली 19,638 पर 114-15 पॉइंट बढ़कर
0.59 की बढ़त के साथ बंद होता है। आज स्टार परफॉर्मर थे हिंडाल्को, एनटीपीसी, हीरो मोटर, डॉक्टर रेड्डी लैब, डिवीज लैब, टाटा मोटर, ओएनजीसी, ये बहुत आज काम कर रहे थे। गिरने वालों में अदानी, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक का तो चीर हरण हो गया, कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया, बैंड बजा दिया साले का। नहीं, एचसीएल टेक का क्या, गलती से सॉरी, एचसीएल टेक का नहीं हुआ इतना, टेक महिंद्रा का, इसको मार दिया साला। 1317 का मैंने बेचा था इसको, अब मैंने इसे फ्यूचर भी खरीद लिया, बड़ी सारी पोजीशन बना ली, मैं इसको लेकर बुलिश, ऑल्टो में 5-6 लॉट भी पड़े, इसमें मेरी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। अब देखते हैं पावर ग्रिड, एशियन पेंट और आईटी शेयर्स थोड़े से आज मरे हुए थे। अब कैंडल का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बुलिश रामी कैंडल बनी है, तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा सुधार तो है बाजार में, लेकिन अभी भी अगर आप देखें कमियां देखो क्या है। पहली बात, अभी भी जो क्लोजिंग है 50 डेज मूविंग एवरेज से जस्ट हल्की सी ऊपर है। अभी जो है लोअर बोलिंजर बैंड में पूरी की पूरी कैंडल बनी है, आज की नहीं है, कल की, परसों की, तरसों की, उससे भी 4-5 दिन की कैंडलें अभी भी लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है, तो ऐसा नाचने वाली बात नहीं है। 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास झूठ है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा बड़े दिनों के बाद एक हरा सा MACD पे हिस्टोग्राम बना है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर तो चल रहा है पर वो थोड़ा सा कमजोर हुआ। RSI अच्छा बन गया, 47 है, 50 के ऊपर आएगा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो ये डाटा थे। अब ये वाले गैप हैं, जब तक ये नहीं फील होते ना, मन में डाउट रहता है। ये 3 गैप है। मैडम यहाँ चार्ट बहुत अच्छा दिया, मैम को थैंक्स बोल दो, 3 नीचे कमेंट में लिखो मैम को थैंक्स, मैं अगली बार नहीं देंगी चार्ट इतना बढ़िया। 18,800 आ जाए तो ये सारे फिल होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 18,800 से, 18,800 तो मुझे भी बड़ा नुकसान होगा, होल्डिंग मेरी इतनी बड़ी है। आज पता है कल हुआ था 17-18 का नुकसान, आज 12-13 का प्रॉफिट हो गया। तो वो होल्डिंग है तो मेरे को कोई शौक नहीं है, पर जो चार्ट पे दिख रहा होता वो बोलता हूँ मैं, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट से थोड़ी बोलूँगा। तो ये तो सारी कहानी होगी। अब ऑप्शन चेन पे आओ, 19,638 पे बंद हुआ, 19,600 पे देखो कॉल राइटिंग हल्की सी कम हुई, पुट राइटर्स तो पागल हो गए। यानी कॉल राइटर्स का आज कॉन्फिडेंस शेक किया है, शेक। हाँ, 19,700 पे वो बढ़ गए, वहाँ पे भी पुट राइटिंग बढ़ी है। अब एक्चुअली छुट्टी बढ़ गई ना, चक्कर ये है। अब उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है छुट्टी में, वो फेड बेड का आना है तो कुछ पंगा हो सकता है ट्यूसडे तक। अब बेड घंटियाँ बजाते क्या होगा जी, क्या होगा, देखो अब क्या होगा जी, क्या मंथली वाली देखोगे उसमें 19,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 20,000 ऑनवर्ड है। तो मंथली एक्सपायरी तो कहीं ना कहीं ऊपर में 20,000 ऑनवर्ड उसको थोड़ी रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी, और नीचे 19,500 पे सपोर्ट है, तो इसके बीच में ही, और मैक्सिमम पेन भी 19,500 पे है। तो ये ओवरऑल अभी थोड़ा कमजोरी के संकेत है। PCI जो है ना वो मंथली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वीकली वीक है। हालांकि वीक में कल से बेटर इंप्रूवमेंट हुई है, कल 0.72 था, 0.85 है। अब देखते हैं 3 ही दिन रह गए एक्सपायरी के। निफ्टी बैंक के तो 2 ही रह गए क्योंकि वो वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाएगा, और बाकियों के 3 ही रह गए। अब देखते हैं क्या गेम बनती है। अच्छा, निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 44,300 बंद हुआ था, 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, बॉटम बनाया 44,344 है, उसके बाद चढ़ा गिरा, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर लास्ट में फिर ये भी गिरा। पीक इसने यहाँ बनाया था 44,755 का। ओवरऑल आज अपवर्ड ट्रेंड है, आप देख सकते हैं ट्रेंड ओवरऑल आज अपवर्ड रहा है। हालांकि ये लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, टेपर ऑफ हो गया, और इसने 44,584 पे पीक से थोड़ा सा तो नहीं कहूँगा, 150 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ, 283 पॉइंट बढ़कर 0.64% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आज जो गिरने वाले शेयर था एक ही था, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी सब शेयर तेज़ थे, पर HDFC बैंक हल्का तेज़ था। ये सपोर्ट देगा तो इंडेक्स भाग जाएगा, तो HDFC बैंक हल्का तेज़ था। बाकी सारे बैंक अगर आप देखेंगे तो छोटे वाले ज़्यादा तेज़ थे, हालांकि इंडसइंड बैंक भी थोड़ा तेज़ था। तो ठीक है, ओवरऑल पोजीशन मतलब ओवरऑल ठीक ठाक सही सारा गेम था। अब इसमें तो ये देखो फिर से यहाँ कंसोलिडेशन शुरू हो गई है बड़ी वाली। अब इसमें भी बनी, देखा जाए तो कुछ हद तक बुलिश हरामी कैंडल ही बनी है। इसका गैप सिर्फ ऊपर का छोटा हुआ है। $44,584 पे बाजार बंद हुआ, 44,500 पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल हल्की सी घटी है, पुट बढ़ गई है, और 45 पे तो कॉल राइटर्स पागल हो गए, पुट राइटर्स भी थोड़े से मजबूत ही हुए हैं, और मैक्सिमम पेन 44,500 पे है। तो अब ये तो क्या है ना, इसके 2 दिन बचे हैं और इसका PCR जो है दोनों ही थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ आ गए। अब ईमानदारी से सच्चे दिल की बात बोलूँ, सच्चे दिल से सुनना चाहोगे, कुछ पता नहीं साला थर्सडे को क्या हुआ, तो वेडनेसडे को क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि गैप आ गया ना, एक्सपायरी में बच्चा थोड़ा सा टाइम है।
तो बेटा ये सारी कहानी है। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन देता हूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की टिप नहीं होती है। कोई पूछ भी लेता है भला फुटका, हालांकि लोग पूछते ही नहीं, इसको पता है सर जवाब तो देंगे नहीं कि ये खरीद लो वो बेच लो, सर की आदत ही नहीं है। और एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वेदांता आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा भैया देखो मुझे तो डर लग रहा है, 16,800 शेयर हैं, 600 तो नहीं 800 शेयर हैं, भूल जाता हूँ। तो मैं तो रखे बैठा हूँ, तो रखे बैठा हूँ इसका मतलब पैनिक में तो नहीं हूँ, पर खरीद भी नहीं रहा इतनी गिरावट पे, इसका मतलब डर भी लग रहा है। तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, हम ले लें। मैंने कहा भैया अपने रिस्क के पीरियड पे देखो, मुझे तो नींद आ रही है शाम को आराम से, अब तुम ले लो, तुम्हें नींद ना आए। तो भैया किसी से पूछने से कि मैं ले लूँ ना ले लूँ गलत बात है। आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है, आपका डर अलग है। मेरे को कितने मैसेज आते हैं, कईयों को लग रहा है सर बाजार अभी गिरेगा, आप कहते हो बाजार चढ़ चढ़ के गिरता है इसलिए भी चढ़ा है तो गिर जाएगा। अब कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर आप कहते हो कि जब बाजार काफ़ी गिर जाता है फिर चढ़ता है फिर रिकवरी होती है तो अब चढ़ेगा। यानी मैं तो एजुकेशनल के हिसाब से सब बातें कहता हूँ, तो लोग तो अपने अपने हिसाब से देखते हैं। बुलिश हरामी कैंडल बनी है, पढ़ाई यही कहती है बुलिश हरामी कैंडल में बाजार जो है ट्रेंड रिवर्स होता है, बढ़ जाता है। पर गारंटी किसकी है? ऑपरेटर चाहे तो बुलिश हरामी को तो मारेगा ऐसा कि सारे के सारे बियरिश हरामी हो जाएंगे। तो ये हमें पता नहीं चलता, इसलिए मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस देता हूँ, डेमोज देता हूँ, जिससे आप रिस्क एपेटाइट मेरा देख सकें, रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस कर सकें और कितने खतरे हैं इस बाजार में वो समझ सकें, सीख जाएं, समझ जाएं। जब नॉलेज हो जाए, भरपूर आ जाए, स्ट्रेटजी इस तरीके सब आ जाए, तब आप अपना काम करें। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप पे फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077 और यूट्यूब पे आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। आप मेरी टीम को कॉल करिए इसी नंबर पे 7011-323-077 पे, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे डीमैट अकाउंट खोलने में, उसको ट्रेड करने में कैसे करते हैं, सारी मदद सारी हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।